स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव विद दिस कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो नोट करने वाली इसमें बात यह है कि जब भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी या पार्टिकल मूव इन ए सर्कल, स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये दिस इज द पॉइंट टू बी कीप इन योर माइंड। वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने की आपको रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ चेंजेस, और इस टाइप के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। मोशन में जब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस कि एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज वाई इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल वर्ड का लिटरल मीनिंग है सेंटर सीकिंग, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ को होते हैं। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर डूइंग द फर्दर डेरिवेशन ऑफ ऑन दिस आर्टिकल। अब हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसको हमने कैसे डिराइव करना है। सपोज इट इज ए सर्कुलर पाथ, particle at any instant of time is at point A on the circular track t, time t था, center इसका O है, OA is radius of the circle। after time interval delta t means कि t plus delta t टाइम पर पार्टिकल B पोजीशन पर पहुंच गया, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई, डिस्टेंस जितनी उसका रेडियस है। पार्टिकल ने A टू B तक मूव करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, A टू B, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि A और B एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। और किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। और जो आर्क हमारी AB है, इस आर्क AB को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा R, और इस पर वेक्टर लगाएंगे। तो हमें पता है कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सो इट्स वेलोसिटी सेम। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर भी v है, इसकी वेलोसिटी, इसको v डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v और मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश बोथ आर इक्वल टू v। अब हम इसको एक ऐसी ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे, उस ट्राइंगल की जो साइड्स है उनको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज जो वेलोसिटी पार्टिकल्स की ए पॉइंट पर थी उसको हमने वेक्टर CP से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है पॉइंट B के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको हम CQ से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर लगाया है क्योंकि वेक्टर जो है एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी डायरेक्शन भी हमें पता होता है और मैग्नीट्यूड भी पता होता है। तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर v डैश और v, और कितना स्मॉल इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ है P से Q तक, दैट इज डेल्टा v। तो ये दोनों ट्राइंगल्स AOB और CPQ बोथ ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की यहाँ पर v और v डैश जो है वो सेम है, क्योंकि ये स्पीड हम लेंगे जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन लेंगे तो हम वेलोसिटी लेंगे। अब ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है, एज वी नो दैट फ्रॉम द मैथमेटिकल कंसेप्ट, व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो अब इसको मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारी ट्राइंगल है CPQ, इसमें वेक्टर CP प्लस PQ इज इक्वल टू वेक्टर CO। तो CP हमारा V है
और यहाँ पर डेल्टा वी एंड देन दिस इज वी डैश, ओनली मैग्नीट्यूड वी विल टेक हियर, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी। डेल्टा वी की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। और ध्यान देने वाली बात है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उन दोनों की सेम डायरेक्शन होती है और टूवर्ड द सेंटर होती है, इस बात को ध्यान से याद रखना है। तो अब हम निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। इसका एवरेज एक्सेलरेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम यहाँ से सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमारे पास आएगा, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है। तो डेल्टा वी अपॉन वी और डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू डेल्टा वी की फाइंड आउट कर ली इस रिलेशन से, डेल्टा आर इंटू वी अपॉन आर। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन को नंबर 2 मार्क करेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है इसमें। तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ डेल्टा आर इंटू वी अपॉन आर, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, अपॉन 1 अपॉन डेल्टा टी हमारे पास ये बना है। तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल सो इट अप्रोचेस टू 0। अब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो एवरेज जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको हम लिमिट पुट करेंगे, डेल्टा टी अप्रोच टू 0। अब वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी अपॉन आर एंड लिमिट सिर्फ हमारे पास किसके साथ रह जाएगी, लिमिट हमारी सिर्फ जो है वो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के साथ रह जाएगी, डेल्टा टी अप्रोच टू 0 एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस पूरी वैल्यू को हम लेंगे v अपॉन वी और इंस्टेंटेनियस डी आर अपॉन डी टी है तो हम इसको v पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी v स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। हमें पता है कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन कुछ इस तरह से आता है। जब वेक्टर पुट किया है तो वेलोसिटी है, जब वेक्टर को हम नहीं पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है स्पीड आ जाती है। ये एंगुलर स्पीड है और ये लीनियर स्पीड है। अब इस वैल्यू को जो हमारे पास सेंट्रीपिटल का एक रिलेशन आया था इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से कैंसिल हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड इज दिस वन। अब हमें पता है कि जब पार्टिकल एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो हम इसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन हो गया। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, 1 कंप्लीट सर्कुलर पाथ, एक रेवोल्यूशन पूरा। तो टाइम पीरियड हमारा होगा 2 पाई अपॉन इज इक्वल टू यहाँ पे हम इसको 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी स्पीड एंगुलर स्पीड आएगा, बट हम यहाँ पे आर को 1 लिया क्योंकि हम यूनिट सर्कल को यहाँ पे कंसीडर किया है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। जब हम एंगुलर स्पीड की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड तो इस तरह से, अब जब हम इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी एज वी नो दैट 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड को फ्रीक्वेंसी की टर्म में जो हमारे पास एक रिलेशन आया था यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, तो a की वैल्यू को हम यहाँ पर a इज इक्वल टू आर, ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस सिंबल इज न्यू। तो इसका स्क्वायर किया, एंगुलर जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले आए हैं, वन इज दिस
and the second one is A is equal to R omega square and third one is equal to V square or R. ये बहुत ही important formula है which you will find ease when you solve the numerical problem. So हमने देखा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है एंड इट मीन्स कि जो एक्सेलेरेशन है उसको प्रोड्यूस होने में एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करती है. तो इसका मतलब एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और जो वेलोसिटी है दोनों की डायरेक्शन ही सेंटर की तरफ को होती है. दीज आर द वेरी important point to be note down.